श्री विनीत चौहान जी। धन्यवाद। एक तो जो काम हम करते वो शिवाशीष ने कर दिए। ये भारत माता की, जब कमल आगे क्या करेगा बैठा हुआ। मतलब आजकल वीर रस के कवियों की तो एक मुक्तक यही है कि भारत माता की जय, वो चाहती है ताली, वो काम शिवाशीष कर गए। और तो दो चार बार ताली बजाएं, ये करें, तो ये हमें बेरोजगार करके छोड़ेगा शिवाशीष कुछ नहीं। ये पेंटिंग वेंटिंग का तो बहाना है, ये खुद भी कवि है अंदर से। लेकिन ऐसे स्मार्ट बच्चे के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइएगा, जिसकी पेंटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि तो दुनिया में जाने लगी हैं। कई बार हम अंतर बताओ प्रतियोगिता करते हैं, इसमें से ओरिजिनल चित्र कौन सा है, इतना खूबसूरत चित्र वो बनाते हैं। मनोज तिवारी भैया कहाँ चले गए? मूछे हो तो आप जैसी हो वरना ना हो। क्या पहली तलवार छाप मूछे थी मनोज भैया की, लेकिन मनोज भैया ने शानदार संचालन किया। इन्होंने सबके लिए तालियां बजवाई हैं। तो एक बार मैं आग्रह कर देता हूँ इतने अच्छे संचालन के लिए। मतलब आज पटाखा जी ने हमें डिप्रेशन में लाने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जो अच्छे अच्छे एंकर हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत लोग हैं, वो पहले ही बुला दिए हैं, बाकी तो अब हम लगेंगे ही। 62 का युद्ध था चाइना का, शिवराज जी है ना, तो विराजे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना उसे भी रहते। एक तो प्रेस वालों ने बड़े ब्याह बिगाड़े हैं। जिस फोटोग्राफर को देखो, किसी दुल्हन का मुंह दूल्हे की तरफ नहीं देखने देते, यूं फोटोग्राफर की तरफ देखें, फिर बताया कि तलाक क्यों हुआ। भाई तुमने करवाया, हमारी तरफ देखो। तो एक ऐसा पत्रकार तो नहीं तो कह सकते हम उनको, खाली फोटोग्राफर। अब वो दुल्हन को बार बार इधर मुंह करो, इधर ठुड्डी करो, इधर मुंडी करो। दूल्हे को बड़ा खौफ हुआ, कहले आप क्या कर रहे हो? कहला जी मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूँ। दूल्हा कहला फिर मैं क्या करूंगा यदि तू ही सेट कर लेगा तो इन लोगों के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिएगा। ये हमारे साडू भाई हैं, कलमकार, पत्रकार और कवि, ये सारे जो हैं साडू भाई हैं। साडू भाई तो जानते हो ना आप, एक ही दुकान से लुटे हुए 2 कस्टमर, उसे साडू भाई कहा जाता है। आ जाओ भैया, क्या टॉफियां भी बांट रहे हो क्या? बिस्किट, ठीक है। सन 62 के युद्ध के समय लिखना शुरू किया श्रद्धेय हमारे पटाखा जी ने, और इसीलिए इनका नाम पटाखा रहा होगा। हमारे तो दद्दू ने कहा भी है कि मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा, बम रहने दे, वो भी सुनाएंगे। कपिल शर्मा शो के अंदर आपने जिस दिग्गज कवियों के बीच में जिस एक शायर को जमते हुए देखा, उसका नाम पॉपुलर मेरठी है। एक बार जरा आप उनके लिए आप तालियां बजा दीजिएगा। पटाखा जी का पूरा व्यक्तित्व यदि देखना हो तो एक लाइन में समझ लीजिएगा, जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया। शिवाशीष भैया हमारे यहाँ हैं, एक श्रेष्ठ पुत्र के पिता, इसका जीवन भर व्यक्तित्व क्या रहा, बस 4 लाइन समझ लीजिएगा। जिंदगी भर आपको लगे कि यह शख्सियत आपने उनमें देखी है, तो फिर जितनी तालियां उठें आज उनकी लंबी आयु और स्वस्थ आयु के लिए आपकी उठें। जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया, हार कर खुद मौत ने भी जन्मदिन जिनका मनाया। तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। पुस्तक वितरण का कार्य भी हो रहा है। हमारे कुछ कवि मित्रों की पुस्तकें हैं, हमारे सभी कवि मित्रों को दी जा रही हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आइएगा, मैं कवि को बहुत लंबा, अब कोई और दूसरी जगह होती तो मैं ये कहता कार्यक्रम को मनोज भैया की 2 दिन का कर लो, एक दिन स्वागत समारोह, लेकिन आज तो हम आए स्वागत में हैं। कवि सम्मेलन बोनस में है। मूल कार्यक्रम यही था जो हम पटाखा जी के 60 वर्ष पूर्ण होने पर काव्य पाठ के। जी सर, जी अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद है। रमेश जी ने एक पुस्तक हम सब कवियों को दी है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसे हम अध्ययन करेंगे बाद में। हालांकि कवि लोग आजकल पढ़ने लिखने कम लग गए हैं, और कवित्रियाँ तो बिल्कुल लिखने पुतने ज़्यादा लग गई हैं। लेकिन आज 2 लोग ऐसी आई हैं जो लिखने पुतने लायक थी नहीं, तो ये तो सीधे सट्ट चली आई। तो इनका तो डायरेक्ट चेहरा ऐसा है, और शंभू शेखर के बगल में बैठने के बाद में लिपने पुतने की जरूरत भी क्या है। लिपे पुते तो शंभू शिखर पुते हैं। अब इसके ऊपर चूने का पोतल करो तो जा करके मणिकर्म हमारी पूर्णिमा जैसा हो। रखना तो इसको भगवान के जब कलर खत्म हो गया तो ब्लैक बोर्ड वाला पेंट था वो सारा इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन टीवी का इस समय का जो सबसे बड़ा स्टार, आप एयरपोर्ट पर कभी जाइए, मैं कई बार गया हूँ और बड़े दिग्गज कवियों के साथ गया हूँ, लेकिन सर्वाधिक सेल्फी यदि किस कवि की ली जाती है तो वो शंभू शेखर है। वो आज हमारे बीच में है, उसकी मोहब्बत है, पटाखा जी के प्रति प्रेम और स्नेह है, उनका आदर है कि आप सभी कवियों के स्नेह में खींच करके यहाँ चले आए। कमल आग्ने इन दिनों का आग्नेय कवि है, और इस समय जो कुछ वाराणसी में हुआ है उसके पीछे इस जैसे लोगों का बड़ा हाथ है। तो ये
वहाँ आएगा। मनिका दुबे इन दिनों बिल्कुल ताज़ा पुष्प खिलाए हमारे कविता के आंगन में, सबसे ताज़ा सुगंधित हवा हमारे जिस आकाश में फैली है, वे मेरी छोटी लाडली भतीजी मनिका दुबे है। सबसे लंबी दूरी तय करके आई है, कई दिनों से चली हुई, 14 तारीख से चली और आज यहाँ पहुंची है। पूनम वर्मा जी केवल यहाँ इसलिए बैठी है ताकि शंभू शिखर गौरवान्वित हो सके, और इन दोनों का फोटो यदि खींचा जाएगा तो कलर की जगह ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। तो एक बार इन दोनों के लिए सामूहिक तालियां बजा दीजिएगा। शिवशंकर जी यहाँ विराजमान है, बरेली से हमारे बीच में। सामान्यतः आगरा के बाद बरेली का नंबर ज्यादा बड़ा माना जाता है, लेकिन ये स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आप इनके लिए ताली बजा दीजिए। अशोक अंजुम जी वो कवि हैं जिनके बारे में ये कहता हूँ, सामान्यतः धारणा हो गई या तो कवि लिखने वाले हैं, या पढ़ने वाले हैं, या सुनाने वाले हैं, लेकिन जो कवि तीनों का संयुक्त त्रिवेणी का संगम है, जिसे लिखा भी अच्छा है, पढ़ा भी अच्छा है और जिन्हें सुना भी अच्छा गया, अशोक अंजुम जी आपके स्थानीय हैं, लेकिन पूरे भारत और दुनिया में जाने वाले कवि हैं। पॉपुलर मेरिट जी को आप सब जानते हैं, मैं खुद उनका श्रोता रहा हूँ। थोड़ी बहुत ताली बची हो तो मैं विनीत चौहान हूँ और आपके बीच में आता रहता हूँ, तो आप मेरे लिए भी ताली बजा दें, वरना ये लोग बाद में मुझे कहेंगे कि तेरे लिए कोई ताली नहीं बजी। आइएगा, मैं कवियों को शुरू करता हूँ। माँ बागेश्वरी की वंदना से हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं सब कवियों से आग्रह ये करूंगा कि श्रोताओं का आयतन देख करके अपनी अपनी कविता पढ़ें। ये नहीं कोई एक पन्ना पिल पढ़े, पूरी पुस्तकें आज दे दी हैं लोगों ने, अपनी लंबी लंबी डायरियां निकाल लें तो इनके ऊपर अत्याचार होगा। ये समझ लीजिएगा कि फिर हमको कोर्ट का आदेश देना पड़ेगा कि तब तक ताला बंद रखा जाए, तब तक कि ये कभी पूरी कविता ना पढ़े। वाराणसी में ताला खुलवाया गया, यहाँ पर ताला लगवाया जाएगा। उसके बाद तो कभी लोग कृपया ऐसा न करें कि हमारे श्रोता उस स्थिति में आ जाएं। आइएगा, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। मैं इस मंच की एक श्रेष्ठ कवित्री, मनिका यहाँ है, पूर्णिमा यहाँ है, पूनम वर्मा यहाँ है, पटाखा जी ने एक लंबी यात्रा तय करी है। माफ कीजिएगा सर, कवित्रियां इस समय सिर्फ नोक झोंक पर आधारित रहेगी। मैं मंच की कवित्रियों से दोनों से क्षमा मांगते ये बात कह रहा हूँ, लेकिन यदि कुछ 2-3 कवित्रियां देश में ऐसी हैं जिन्होंने कविता के बल पर पहचान बनाई है, तो सौभाग्य का विषय है कि वो दोनों कवित्रियां आज इस मंच पर मौजूद हैं, जिन्होंने नोक झोंक के भरोसे नहीं, अपनी कविता, अपने गीत, अपने गजलों के भरोसे, मुक्तकों के भरोसे अपनी पहचान बनाई है।